आज अपन देखने वाले हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस है। इसके लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साथ ही साथ फोर्स कहाँ पे डायरेक्टेड होना चाहिए, टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, ऐसी पोजीशन जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। पर ये पर्याप्त है क्या, नहीं। इक्विलिब्रियम में कौन सी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन then particle will perform SHM. So इसके लिए कंडीशन F is directly proportional to X, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और यहाँ फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे इसके समझने के लिए आप ऐसा भी ले सकते कि एक आपने स्प्रिंग लिया और उससे एक ब्लॉक को अटैच किया। अब इसको अगर आप इलोंगेट करेंगे और इलोंगेट करके फोर्स जो आपने लगाया था एक्सटर्नल उसको रिमूव करेंगे तो ये ब्लॉक फाइनली इसी डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स या जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो इसको आप F इज इक्वल टू माइनस KX, वेयर K इज कॉल्ड SHM कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। इसके बने ऐसा यूनिट भी है, यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये अपनी है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ SHM। यहाँ से अपन चाहें तो अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास को m लिखा मैंने, एक्सेलरेशन को ये लिया, और एक्सेलरेशन को आगे आप लिख सकते हो d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस KX। तो यहाँ से अगर आप देखें तो d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस K/m इंटू x। उसको आप अगर अरेंज करेंगे तो आ जाएगा। अब इस टर्म को एक पर्टिकुलर टर्म से डिनोट कर देते जो यहाँ कहलाता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन m और ओमेगा इक्वल टू √K/m। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM। K क्या है, SHM कांस्टेंट, और ओमेगा क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो d² x अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहाँ पर बड़ी बात महत्वपूर्ण जो समझने वाली वो ये है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं SHM का केस, ये सबसे सिंपल और मतलब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, नीट के हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि एनर्जी है जो टोटल या एम्पलीट्यूड वो क्या रहेगा, समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कोई दूसरा रजिस्टिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। मतलब ये जो ऑसिलेशन होंगे ये डैम्पिंग ऑसिलेशन नहीं होंगे। अगर डैम्पिंग ऑसिलेशन में क्या होता है, जब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं। अगर रजिस्टिव फोर्स है तो फिर ये ओमेगा समय के साथ चेंज होगा। अब ये कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, K कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं इसके लिए, ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन T एंड दिस इज इक्वल टू √K/m। सो T इक्वल टू ये हो जाएगा 2π इंटू √m/k। तो ये टाइम पीरियड का भी यहाँ से आप रिलेशन लिख सकते हैं। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल अगर आप देखें
क्योंकि एग्जाम्पल अपन इसमें देखते हैं कि इफ differential equation of SHM is d square x upon dt square is equal to minus 36x, then find its time period. सो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 36x इक्वल टू 0। इससे अगर अपन इसको कंपेयर करें जो अपना ओरिजिनल या स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, हेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36, सो ओमेगा इज इक्वल टू 6। और अगर ये आपको ऐसा यूनिट में दिया है तो रेडियन पर सेकेंड, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, इट इज 2 पाई अपॉन 6, तो आपका पाई अपॉन 3 सेकेंड।